तो चलिए अब हम देखते हैं 2019 का पेपर। तो 2019 का पेपर है फिजिक्स का। तो पहला जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ द वैल्यू ऑफ हीट। तो हम लोग जानते हैं कि हीट का जो फॉर्मूला होता है, वो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू V²/R। अगर रेसिस्टेंस को आधा कर दिया तो हीट क्या हो जाएगा, डबल, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। LR सर्किट का पावर फैक्टर बोला है, तो हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi इक्वल टू R/, अगर LR सर्किट है तो क्या हो जाएगा, जेड, ये जेड, तो जेड क्या हो जाएगा, ऊपर में तो आर होगा, जेड क्या हो जाएगा, √R² प्लस एक्सएल के स्क्वायर, एक्सएल मतलब ओमेगा के स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा, बी। चलिए ऑप्शन हो गया बी। अब नेक्स्ट जो है, एनर्जी स्टोर ऑफ एंड कैपेसिटर चार्ज टू बी इतना वोल्ट इज 1 जूल। मतलब एनर्जी दे दिया है कैपेसिटर के अक्रॉस इतना, जब 100 वोल्ट सप्लाई किया तब, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल, यहाँ जो हम लोग एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हाफ HCV²। मतलब यहाँ पे C निकालना है, एक दिया हुआ, ये दिया है 1, तो 1/2 इंटू सी, और V के जगह पे क्या लिख देंगे, 100 इंटू 100। तो अब जैसे ही इसको सॉल्व किया जाए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁴, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी तीसरा का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पेयर। करेंट दे दिया है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT और Q इक्वल टू होता है NE। यहाँ से जब क्या कीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा N का वैल्यू, यहाँ से 6.25 इंटू 10⁸, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ। कह रहा है कि इट्स इनिशियल अमाउंट, कह रहा है कि जो इनिशियल अमाउंट था उसके आधा हो गया, मतलब आधा हो गया, मतलब आधा क्या कर गया, डीके कर गया, यानी हाफ लाइफ का बोल रहा है, कौन सा जगह, हाफ लाइफ, ऑप्शन बी। दैट ये बोला है आपका, ये जो है आपका डेविएशन, जो है डेविएशन गलती लिख दिया है, डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। तो डेविएशन बताना है, तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए इंटू μ-1। यहाँ पे म्यू के जगह पे क्या दिया है, एन, तो यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए, द 2 पॉइंट ऑफ इतना इतना आर प्लेस्ड एट द 40 सेंटीमीटर इन एयर, द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं के क्यू, Q1 Q2 अब बाई आर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, वैल्यू को रख कर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.25 इंटू 25 जूल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5, इसको इमर्ज कर दिया वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो कह रहा है कि इस किस तरह से बिहेव करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो फोकस नहीं पता करेंगे, कैसे, तो μ2 माइनस μ1 अब बाई μ1। तो इसका अगर वैल्यू, यहाँ पर जब इसका वैल्यू देखा जाता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ जैसे ही कैलकुलेट किया तो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मत कौन सा हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या आ गया यहाँ पे, जिसमें इमर्ज किए हैं किसमें, वाटर में इतना दे दिया है, तो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे हम 1.5 माइनस 1.33 और कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब हो गया कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब कैसा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स मतलब हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिबिलिटी, और बताना है किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो सब्सिबिलिटी है वो क्या होता है, तो उसको हम जानते हैं कि उसका क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, हो जाएगा कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा, सब्सिबिलिटी पूछ रहा है। चलिए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। तो क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट करा, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ दे दिया, एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी क्या होता है, Sc/λ, Sc/λ। तो कह रहा है कि बताइए, तो हो गया यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। कह रहा है कि लाइट ऑन इट्स कलर ड्यू टू, बताना है कि लाइट के जो होता है उसके कलर के कारण बताना है, क्या हो जाएगा, उसके फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, पावर का फॉर्मूला ये होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बताना है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे बताना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए प्लस में होगा, इसके लिए माइनस, ऑल ओवर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्किंग डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कह रहा है कि वर्किंग डायनमो जो है वह बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्किंग डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ईएमआई पे काम करता है। कह रहा है कि मॉड्यूलेशन ऑफ इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन क्या होता है, लाइज इन 0 से 1, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, क्या होता है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, यानी क्यू का क्या होगा, कूलम, एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी कूलम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स रहता है एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे तो बताना है कि उसका वेव फ्रंट क्या होगा। पॉइंट सोर्स अगर सीधे बोलता है कि पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स दिया हुआ है तो इसके लिए जो बनता है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, रेसिस्टेंस जो आइडियल एमीटर का होता है वेरी स्मॉल होगा, वेरी, अच्छा आइडियल एमीटर बोला, यहाँ पे सीधे एमीटर बोलता तो होता है वेरी स्मॉल, लेकिन यहाँ पे आइडियल एमीटर बोला तो क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0 ए। टू बल्ब इतना वाट कनेक्टेड इन सीरीज देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, द पावर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/P1 + 1/P2, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट, अगर पी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 × P2 डिवाइडेड बाई P1 + P2, तो यहाँ से जब 60 गुने क्या कीजिएगा, 60 × 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, यानी कौन सा हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग, फ्रीक्वेंसी बताना है, ऑलरेडी इसको हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं आप लोगों को, यानी क्या हो जाएगा इसका n² B, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। मैग्नीफाइंग, अब तो मैग्नीफाइंग पावर बताना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका F0, ऊपर में जो हो जाएगा आप क्या हो जाएगा F0 और नीचे में क्या हो जाएगा F, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बोला है कि क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी, इसमें नंबर ऑफ टर्न में रिलेशन बताना है। स्टेप अप बोल रहे हैं यानी नंबर ऑफ टर्न जो होगा जो आपका वो दूसरका में क्या होगा, पहला से ज़्यादा होगा, यानी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न होगा, यानी N2 > N1। अगर वही स्टेप डाउन बोलता है तो पहला में ज़्यादा होता। चलिए, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू, पीक वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है I0/√2I, पीक होता है I0, यानी I0 कट गया तो क्या हो गया, 1/√2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हमें बहुत बार देख चुके हैं, किसका होता है, डायमंड का होता है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जब जैसे ही सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, वही कंडक्टर रहता तो इंक्रीज करता, तो इंक्रीज के टेम्परेचर को रेसिस्टिविटी क्या जाएगा, डिक्रीज, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज टू द करेक्ट द आई डिफेक्ट, कैसे सिलेंड्रिकल जो हम लोग करते हैं यूज और किस में करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट जो है और नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलरली क्या होता है, प्रोपेगेट करता है, यानी क्या हो जाएगा, E× जो B है उस पर क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा, यानी E क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करेंट लूप मैग्नेटिक मोमेंट इतना, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्म हम जानते हैं क्या होगा, M×, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा, M×B। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ टीवी टावर एट सर्टेन प्लेस इज इतना, यानी हाइट, टावर का जो हाइट है वो दे दिया हुआ है, टावर का जो हाइट है वो क्या कर दिया है, दे दिया हुआ है। बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच प्रोग्राम कैन बी रिसीव, कितना रेंज उसका होगा प्रोग्राम रिसीव करने का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है D = √2RH। यहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, H क्या है, जो दिया हुआ H है वो, जैसे ही रख के कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C, यानी ऑप्शन आ जाएगा 56 किलोमीटर। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ पोल इज, पोल पे कितना होता है, डीप पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, ये तो आपका नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन, यानी क्या हो जाएगा, A.B पे कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा है क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सरफेस देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस, कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी।
कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इज 5, देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट विल बी। तो कह रहा है कि वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट क्या होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर इतना एंड इतना। तो पावर पहले जोड़ दीजिए, P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 यानी क्या हो जाएगा 15 और प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा -10। तो पूछ रहा है क्या हमसे, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो फोकल लेंथ क्या होता है 1/P, तो क्या हो जाएगा 1/10। ये आएगा मीटर में, ये आएगा किस में, मीटर में आ जाएगा, यानी 0.1 जो आएगा वो मीटर में आएगा, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये भी क्या आएगा माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर का पेपर देखेंगे, तो आप लोग क्या कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से टोटल के प्रिपरेशन कर लीजिए।